क्या तारीफ करूँ मैं उस हस्ती की जिनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साहबजादियों से हुआ हो। मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आज की शानदार वीडियो में हम लोग पूरे हजरत उस्मान की दास्तान को जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हजरत उस्मान का शुमार बनु उमय्या के मुआज़्ज़ीन में होता था। आपने दौरे जहालत में राइज तमाम मूरा बीजा उलूम पर उबूर हासिल किया था और आपका शुमार कुरैश के उन चंद लोगों में हुआ करता था जो पढ़ना लिखना जानते थे। आपने अपना खानदानी पेशा तिजारत को अपना रोजगार बनाया और आप इब्निदा में अपना सामान तिजारत को लेकर दिगार माली का सफर शुरू किया करते थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्निदा से ही अपना सखावत बिना पर शोहरत रखते थे और इसीलिए गनी से नाम से मशहूर हुए। आपने बसूते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगाज पर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तहरीक पर इस्लाम कबूल किया और दीन इस्लाम कबूल करने के बाद आपने अपना माल व असबाब सब दीन इस्लाम और मुसलमानों के लिए वक्त कर दिया। आपके नेक आदत से ही मुतासिर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 साहबजादियों हजरत सैयदना रुकैया और हजरत सैयदना इब्ने कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह एक के बाद दूसरे आपसे किया। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत के बाद खलीफा मुंताकिब हुए। आपने अपने दौरे खिलाफ में इस्लाम की तरक्की के लिए बेपनाह खिदमत अंजाम दी। आपने जमाने खिलाफत तकरीबन 12 बरस तक की और आपने जमाने खिलाफत में दीन इस्लाम की सरहदें हिंद तक पहुँच गई थी। हजरत उस्मान के खिलाफत का दौर था जब अब्दुल्ला इब्ने सबा जो एक यमन का यहूदी था, मुसलमानों से बदला लेने के लिए वो इस्लाम का लिबास ओढ़कर इस्लाम में आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने सबा का नाम का कोई शख्स नहीं था, जो कि गलत है। अब्दुल्ला इब्ने सबा नाम का शख्स मौजूद था तारीख में। वैसे हजरत अली ने उसके साथ उसके 40 साथियों को जिंदा जलवा दिया था और क्यों जलवा दिया था इसका पता आपको कुछ देर में चल जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि तारीख को ऐसे पेश किया गया है जिसे देखकर लगता है कि हजरत उस्मान की खिलाफत पूरी फितरों से भरी हुई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हजरत उस्मान ने 12 साल खिलाफत की और इन 12 सालों में 10 साल उसी शान से खिलाफत की जो हजरत उमर की शान थी और कोई भी इख्तिलाफ नहीं था। यहाँ तक कि फतुहात का डेरा बढ़ता ही गया। तमतमा किसी से सिला रवा हमारा। हजरत उस्मान के खिलाफत में ये शख्स आया और पुरानी दुश्मनी को बढ़ावा दिया। जो कबाइल बनो हाशिम और बनो उमैया के बीच दुश्मनी थी, उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनो हाशिम से थे और हजरत उस्मान की जगह हजरत अली को खलीफा होना चाहिए। और इससे भी आगे बढ़कर उसने ये तक कह दिया कि हजरत अली खुदा हैं। और उसने अगला काम ये किया कि हजरत उस्मान के वक्त जो गवर्नर थे उनके बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये बैतुल माल में हयानत कर रहे हैं। उसने कहा कि हजरत उस्मान तो अपने अजीजों को ही गवर्नर बना रहे हैं। जब अब्दुल्ला इब्ने सबा की साजिशें बढ़ने लगी तो तमाम साहबी हजरत उस्मान से कहने लगे कि आप हमें इजाजत दें, हम इसके सर कुचल दें। हजरत उस्मान फरमाते हैं कि नहीं, ये मुझ पर इंजाम लगा रहा है, मैं वजाहत करता हूँ। हजरत उस्मान ने अपने घर की छत पर खड़े होकर बताया कि इंजाम झूठा है, देखो ये मैंने नहीं किया। हजरत अली ने मस्जिद नबी में खड़े होकर जितने इंजाम थे और जितने इंजाम लगाने वाले थे उनका पर्दाफाश किया और कहा कि तुम सब झूठे हो। लेकिन उसके बाद भी हजरत उस्मान ने इनका साथ जंग की इजाजत नहीं दी। शाम से हजरत मुआविया का पैगाम आ रहा है कि आप हमें इजाजत दें, हम यहाँ से फौजें भेजें। मिस्र से हजरत अम्र बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगाम भेज रहे हैं। हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत अला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने में इजाजत मांग रहे हैं कि आप हमें इजाजत दें और हम इसे इसके अंजाम तक पहुँचा दें। आखिरकार हजरत अली ने अपने दोनों साहबजादों हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन को हजरत उस्मान के घर के बाहर खड़ा कर दिया पहरा देने के लिए। लेकिन घर के पीछे से घुसकर दुश्मन हजरत उस्मान के घर में दाखिल हुए और उन्हें शहीद कर दिया। जब हजरत उस्मान को शहीद किया गया तो हजरत उस्मान कुरान की तिलावत कर रहे थे और इस तरह इस्लाम के अजीम खलीफा हजरत उस्मान शहीद हो गए। इसके बाद हजरत अली ने अब्दुल्ला इब्ने सबा को बुलाया और कहा कि तौबा कर लो, तुमने मुझे खुदा बताया था। उसने कहा कि नहीं करेंगे, आप खुदा हैं। हजरत अली ने कहा मैं तुम्हें जिंदा जलवा दूंगा, लगा कि आप खुदा हैं इसलिए आप हमारी आजमाइश ले रहे हैं। और इसके बाद हजरत अली ने उसके 40 साथियों के साथ उसे जिंदा जलवा दिया। इसी के साथ आज की शानदार वीडियो खत्म होती है।